अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ मिलाद का लेके वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घर में 11वीं शरीफ था। ये देखिए मैंने कपड़े आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने क्या पहनना है। और ये मेरा रूम है, पूरा साफ़ हो गया है। तो मेरा और मेरी बेटी का सूट पड़ा हुआ है, ये देखिए जो ग्रीन कलर का ये मेरी बेटी का सूट है, रेड कलर का मेरा सूट है। तो कैसे लगे कपड़े आप लोग ज़रूर बताना। और ये देखें मैंने मेहंदी लगवाई थी अपने देवर की बेटी से, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो ये देखें साथ पे भी लगवाई है, उस साथ पे भी, और मैंने अपनी टांगों पे भी लगवाई थी। छोटे छोटे से बंच बनवाए, ज़्यादा हेवी नहीं। मुझे तो ये भी बहुत हेवी लग रही थी मेहंदी। तो आप लोगों को पता है फिर काम वाम करते हैं ना तो ख़राब हो जाती है। ये देखिए मेरे पैर भी ख़राब हो रहे हैं, मगर ये है कि मैंने आपको मेहंदी दिखानी थी, इसलिए मैं आपको मेहंदी दिखा रही। सबका दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के, हजरत हसन हुसैन के निकाल कर दी। 40 अशरफियाँ निकाली और उनकी आस्तीन में सीधी। तो उन्होंने बड़ा गुनाह झूठ है, और अक्सर आजकल दुनिया में यही हो रहा है, हर इंसान झूठ बोलता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ तक कि जिना, बहतान, गीबत, इन सबसे भी बड़ा गुनाह झूठ है। झूठ तो उनकी मानो ने एक ही नसीहत करी कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुम एक बात मेरी कसम खाकर कहो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। हजरत गौस पाक बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने अपनी माँ की नसीहत सुनी और वो काफले के साथ चल पड़े। अब क्या हुआ, वो काफला चलता रहा, मतलब बस चलती रही उनकी। आधे रास्ते में काफले को जो चोर होते हैं, चोर डकैती होती है, उन्होंने रास्ते में उनको लूट लिया। किसको लूट लिया? जिस बस के अंदर, यानी कि जिस सफर में हजरत गौस पाक थे, उस काफले को चोरों ने लूट लिया। अब चोर अंदर आए, अंदर आके उन्होंने हर एक से वो सामान ले लिया, जैसे सोने, जेवर। चोर तो हमेशा ये चीजें लूटते हैं, उन्होंने सब चीजें उनसे लूट ली। अब हजरत गौस पाक की बारी आई। उन्होंने एक बार बुलंद आवाज से कहा कि जिसके पास जो है वो मुझे निकाल कर दे दो। हजरत गौस पाक बहुत छोटे थे, उनके जहन में ये बात आई कि उनकी माँ ने तो उन्हें नसीहत करी थी कि उन्हें झूठ नहीं बोलना। ऐसा होता है, बाद से ये वो सोचते हैं कि हमारा सोना है, हमारी चांदी है, हम छुपा लेंगे, हम देंगे नहीं, चाहे उसके पीछे वो अपनी जान तक भी देने को कुर्बान कर देते हैं। हजरत गौस पाक के जहन में ये बात आई कि मेरी माँ ने तो मुझे आखिरी बार ये नसीहत करी थी कि झूठ मत बोलना। हजरत गौस पाक अपनी कुर्सी से उठे, जाकर उन्होंने चोरों के आगे अपनी आस्तीन में से 40 अशरफियाँ निकाल कर दे दी और कहा, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पास क्या होगा, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। तो उसने क्या कहा कि मेरे पास, मेरी माँ ने चलते वक्त मेरे हाथ में 40 अशरफियाँ, पहले के दौर में 40 की अशरफियाँ जो थी बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। अब तो 1000 रुपए की भी कोई कीमत नहीं है। 40 अशरफियाँ बहुत अहमियत रखती थी। तो उसने, चोर ने दूसरे चोर से कहा कि अगर ये चाहता तो हमसे ये छुपा भी तो सकता था, इसने हमें बताया क्यों? तो हजरत गौस पाक ने कहा कि मेरी अम्मा ने मेरी आस्तीन में 40 अशरफियाँ सी दी, मैं आपको वो निकाल कर दे दूंगा। उन्होंने वो निकाल कर जैसी पेश करी तो चोरों ने एक दूसरे से कहा, बल्कि गौस पाक से पूछा कि आपने ऐसा हमसे क्यों कहा, आप हमसे झूठ भी तो बोल सकते थे। तो उन्होंने ये नसीहत से बताया कि मेरी माँ, जब मैं काफले के लिए निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ एक ही बात की नसीहत करी कि तुम कभी झूठ मत बोलना। हजरत गौसे पाक ने जब उन्हें ये बात बोली तो जो चोर थे उनका दिल भर आया। उन्होंने सारे काफले वालों का सामान उन्हें वापस कर दिया और तौबा कर ली कि अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी काफले को नहीं लूटेंगे।